नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे चुनावी परिचर्चा पर। चुनावी परिचर्चा के इस एपिसोड में हमारे साथ में है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदुआन जी। हिंदुआन जी से आज चर्चा करेंगे कि आखिर जो कांग्रेस का कैंपेन जो चल रहा है, कहां पे आप लोग कमजोर है, कहां पे आप मजबूत हैं और जो स्थितियां चुनाव के बाद रहने वाली है, इन सब चीजों पर आज चर्चा करेंगे। हिंदुआन जी, पहला सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ इस विधानसभा चुनाव को लड़ने जा रही है? देखिए, कांग्रेस की इस समय उत्तराखंड में लहर है। भाजपा का 5 वर्ष का जो कार्यकाल था वो निराशाजनक था। जनता पूर्ण रूप से मन बना चुकी है कि इस समय कांग्रेस के पक्ष में वोट करना है और ये लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर विधानसभा क्षेत्र में ये सारी चीजें दिख रही हैं कि माहौल पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उसका कारण कथनी और करनी में फर्क नहीं है। कांग्रेस मुद्दों की राजनीति करती है, विकास को सामने रख के राजनीति करती है। इस वजह से निश्चित रूप से इस राज्य में, उत्तराखंड में जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आने वाला है। हिंदुआन जी, एक चीज और भी है कि हम लोग देख रहे हैं कि कई सीटों पर आपके प्रत्याशी ऐसे भी हैं कि जिनको अपने ही घर के जो और दूसरे प्रत्याशी जो बागी होकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनसे भी जूझना पड़ रहा है। तो डैमेज कंट्रोल, कैसे आप डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल, उनको समझाने का प्रयत्न हो रहा है, उनको समझाने की कोशिश हो रही है। वो लोग भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए समर्पित रहे, उनको समझाने का प्रयास हो रहा है और निश्चित रूप से वो इस धारा में, कांग्रेस की जो इस समय अविरल धारा है और निश्चित रूप से इस समय जनादेश पक्ष में है। और उसकी वजह मैंने आपके सामने अभी रखी कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिद्धांतवादी है, सिद्धांतों पे आधारित राजनीति करती है और निश्चित रूप से जनादेश पक्ष में कांग्रेस के जाने वाला है। दूसरा, अभी बीजेपी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री है, उनके रक्षा मंत्री का नाम भी उसमें शामिल है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम शामिल है। लेकिन कांग्रेस इस मामले में हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक आपके स्टार प्रचारकों की जो सूची आ जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं आ पाई है। ऐसे में क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो स्टार प्रचारक जो बीजेपी ने जो बनाए हैं, तो उसका फायदा उनको मिलेगा, लेकिन अभी तक आप लोग अपने स्टार प्रचारकों को घोषित नहीं कर पाए हैं? तो ये कहीं आपको ये लगता है कि आप प्रचार में पिछड़ रहे हैं? नहीं, स्टार प्रचारक भी हमारे लगभग प्रियंका जी का और हमारे जो राहुल जी हैं, उनके लगभग प्रोग्राम तय हो चुके हैं। और भी हमारा जो केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है, सेंट्रल लीडरशिप जो है और स्टेट की लीडरशिप, वो निश्चित रूप से बहुत जल्द इस पर विचार विमर्श करके एक रिजल्ट सामने होगा। कौन कौन हमारे लीडर्स जो हैं उत्तराखंड में जो है स्टार प्रचारक के रूप में होंगे, वो आपको देखने को मिलेगा। और भाजपा की जो आपने बात रखी कि उनके बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, उत्तराखंड की जनता जो 5 वर्ष जो शून्य मैंने कार्यकाल इनका 17 और 22 का बताया, वो निश्चित रूप से इस समय मन बना चुकी है, ऊब चुकी है। घुटन भरा ये 5 वर्ष का कार्यकाल इन्होंने दिया, तो निश्चित रूप से जनादेश पक्ष में है कांग्रेस के। विकास की हम लोग बात करते हैं तो 2012 से और 2017 के बीच कांग्रेस की सरकार रही, तो उस टाइम भी कई ऐतिहासिक विकास के काम ऐसे हुए हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि विकास के नाम पे जो वोट पड़ना चाहिए था 2017 में, वो आपको नहीं पड़ पाया? वैसी स्थिति बीजेपी की भी हम लोग देख रहे हैं कि 2017 से 2022 के बीच में जो है कि प्रदेश में उनकी गवर्नमेंट रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि विकास के नाम पे वोट पड़ेगा? देखिए, भाजपा हमेशा छल की राजनीति, छल और छद्म की राजनीति करती है। इस बार निश्चित रूप से समूची उत्तराखंड की जनता से मैं एक प्रार्थना और विनम्र मेरी एक प्रार्थना है संपूर्ण जनता से उत्तराखंड की, कि यह विधानसभा चुनाव है मित्रों, असेंबली इलेक्शन है। इस विधानसभा चुनाव में आपकी नजरें वाकई पारखी होनी चाहिए। सामने जो लीडर्स हैं उसमें से निश्चित रूप से इस समय हमारा टिकट का जो बंटवारा हुआ है, लगभग जो हमारे विधानसभा क्षेत्रों में इस समय प्रत्याशी हैं, वो पूर्ण रूप से समर्पित भाव से जो हमें 5 वर्ष का कार्यकाल लगभग मिलने जा रहा है, जो जनादेश मिलने जा रहा है, उसमें समस्त हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं वो खरे उतरेंगे विकास के क्षेत्र में। और विधानसभा
चुनाव की जो मैंने बात रखी कि विधानसभा चुनाव है मित्रों, ये माइंडसेट बिल्कुल अलग बना के आप चलें। और कांग्रेस जब जब शासित हुई है इस प्रदेश में, उसके प्रमाण है कि विकास के चरम पे राज्य पहुंचा और निश्चित रूप से आने वाला समय सुखद होने वाला है। लेकिन माइंडसेट अपना विधानसभा के लिए बना के चले, क्योंकि सामने असेंबली आपके विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से विकास की एक बयार बहे, विकास की एक अविरल धारा बहे। विकास के चरम पे हर कॉन्स्टिट्यूंसी और विधानसभा क्षेत्र को पहुंचाया जाएगा कांग्रेस के द्वारा, और मन निश्चित रूप से बना चुकी है जनता। हिंदुआन जी, क्या आपको नहीं लगता कि यदि आप आज सरकार बनाने की दावा करते हैं, सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत का ही बड़ा एक योगदान है, क्योंकि वही इस पार्टी को आज इस लेवल पर लेकर आए हैं उत्तराखंड में कि आज आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? देखिए, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री जब रहे, पिछला जो कार्यकाल उनका था, जब हमारी सरकार थी 12 और 17 के बीच में, उन्होंने ऐतिहासिक, वो एक विजनरी नेता है, वो एक बहुत बड़े विजन के साथ चलने वाले नेता है। लगभग चाहे औद्योगिक नीति हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो उत्तराखंड के लिए, हर फील्ड में, चाहे विलेज टूरिज्म हो, उन्होंने प्रमाण दिए, उन्होंने रिजल्ट्स दिए अपनी सरकार के दौरान। बहुत सारे कार्य ऐसे किए गए जिनको वाकई जो कार्य योजनाएं उन्होंने बनाई उसको इंप्लीमेंट किया। वो बहुत बड़े नेता हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए तो मैं उनको वरदान में मानता हूं। तो आपको क्या नहीं लगता है कि 2022 में यदि आप सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं तो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, वो हरीश रावत को एक बार फिर मौका देंगे क्या? हिमांशु जी, ये तय लीडरशिप करती है, केंद्रीय जो लीडरशिप है हमारी है, सेंट्रल लीडरशिप, वो तय करती है। और निश्चित रूप से जो आपके सामने आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, इस पूरे राज्य के लिए, उत्तराखंड के लिए सुखद होगा। लेकिन एक बात मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, हम इस समय विधानसभा कोटद्वारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। आप जो 12 और 17 की जो बात कर रहे थे, जो पूर्व मंत्री इस समय सुरेंद्र सिंह नेगी जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनको, हिमांशु जी, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए गार्जियन मानता हूं। वो हमेशा गार्जियन के रूप में रहे और अनुकूल परिस्थितियां जब जब मिले, उन्होंने विकास के चरम तक इस विधानसभा क्षेत्र को पहुंचाया। चाहे 2002 से 7 की बात हो, चाहे 12 से 17 की बात हो। वो एक विराट विजन के साथ, जैसे मैंने बताया, जैसे पूर्व जो मुख्यमंत्री हमारे थे परम आदरणीय हरीश रावत जी के बारे में मैंने कहा कि एक विजनरी नेता है, वही बात माननीय पूर्व मंत्री जो हमारे सुरेंद्र सिंह नेगी जी थे, वो भी एक विजनरी, बहुत विराट विजन के साथ वो चलने वाले व्यक्ति हैं। और उनके दिमाग में खाका इस समय है इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो भी निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाएं, कार्य योजनाएं ऐसी थी जो अधूरी रह गई थी 2012 और 17 के बीच में, उनके दिमाग में सारी बातें हैं। वो आने वाले समय में आपको इस विधानसभा क्षेत्र को, वाकई आपको एक गर्व महसूस होगा कि आप इस विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं। आने वाला समय बड़ा सुखद होने वाला है। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदुआन जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। उन्होंने कोटद्वार विधानसभा के बारे में भी हमें बताया और साथ ही उन्होंने हरीश रावत के बारे में भी कई चीजें यहाँ पे उन्होंने उन चीजों को रखा है। अब अगले एपिसोड में फिर से किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।